क्रिमिया पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला, जहां भीषण धमाकों के बाद अब क्रिमिया का सेवास्तोपोल भी दहल उठा है। आपको बता दें, सेवास्तोपोल में सुने गए हैं कम से कम 7 धमाके और ब्लैक सी फ्लीट पर रूसी फोर्स के टारगेट को लेकर यह पहली बड़ी खबर। सेवास्तोपोल पर 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से वार हुआ है। एक बार फिर से बता दें, सेवास्तोपोल से सबसे बड़ी खबर है, क्रिमिया पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला, जहां बैक टू बैक कई धमाके हुए। 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से वार किया गया। तो सेवास्तोपोल में रात के वक्त हुए बैक टू बैक ये धमाके, लेकिन हमले के विध्वंसक वीडियो और भी हैं। धमाके का भीषण वीडियो अब सामने आ चुका है। स्थानीय लोगों ने कैमरे में विध्वंस की ये तस्वीरें कैद की हैं। देखिए, धमाके के बाद आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आई। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां सेवास्तोपोल में देखिए किस तरीके से एक के बाद एक साथ धमाके हुए और धमाके के बाद उठी ये आग की तस्वीरें आपने देखी। बड़े दावे इन धमाकों के बाद तस्वीरें जारी कर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से सेवास्तोपोल धमाकों से दहल उठा है और क्रिमिया के सेवास्तोपोल में जिस तरीके से इन धमाकों को अंजाम दिया गया है, इस बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन भीषण धमाके के ये वीडियो सामने आ रहे हैं क्योंकि आसपास के लोगों की तरफ से भी कई तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि सेवास्तोपोल में रूसी नेवल फैसिलिटी पर अटैक को लेकर भी खबर आई, क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट के शिपयार्ड बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। शिपयार्ड के बड़े इलाके में आग से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अब सेवास्तोपोल में रूसी नेवल फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ है। रूस के 2 शिप को हमले में नुकसान पहुंचा है। आखिर क्यों कह रहे हैं हम कि क्रिमिया पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला है? इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि क्रिमिया पर 10 मिसाइल 3 सी ड्रोन से ये हमले किया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने, लेटेस्ट तस्वीरें, और साथ ही जाने किस तरीके से सी ड्रोन को रास्ते में नष्ट करने का दावा भी किया जा रहा है। मिसाइल और सी ड्रोन को नष्ट करने का दावा। क्रिमिया के सेवास्तोपोल में 7 धमाके बैक टू बैक सुने गए हैं और क्रिमिया के सेवास्तोपोल को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, आपको बता दें ब्लैक सी फ्लीट पर निशाना साधा गया है और सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर निशाना साधते हुए दावा यह कि शिपयार्ड को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि सेवास्तोपोल का यह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से धमाके की आवाजों से गूंजता रहा, क्योंकि एक के बाद एक 7 धमाके यहां पर सुने गए हैं। हालांकि यूक्रेनी हमले से अब सेवास्तोपोल भी दहल उठा है। एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां आपको बताएंगे किस तरीके से यूक्रेनी हमले से सेवास्तोपोल दहल उठा है और ये सेवास्तोपोल की वो लोकेशन और साथ ही ब्लैक सी फ्लीट का वो शिपयार्ड जो टारगेट पर था। हालांकि ये देखिए, यूक्रेनी हमले से सेवास्तोपोल को दहलाने की साजिश को लेकर किस तरीके से शिपयार्ड को निशाना बनाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है, इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष से मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि मनीष, सेवास्तोपोल को टारगेट क्यों किया जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले सेवास्तोपोल में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें भी जारी की गई हैं और यूक्रेन के अटैक में भयंकर नुकसान का यह दावा किया जा रहा है। सेवास्तोपोल अटैक के ये भयंकर वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और सेवास्तोपोल में रूसी नेवल बेस को जिस तरीके से टारगेट किया गया है। मनीष, क्विक अपडेट इस बारे में आपसे चाहूंगी अब। बिल्कुल सुरभि, देखिए सेवास्तोपोल रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। क्रीमिया की राजधानी भले ही सिम्फरोपोल है, लेकिन सेवास्तोपोल दरअसल क्रीमिया का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और स्ट्रेटेजिक के हिसाब से महत्वपूर्ण शहर है। मैंने खुद वहां से जाकर कई बार रिपोर्टिंग की है और जब आप सेवास्तोपोल में जाते हैं तो वहां पर आप रूस की मिलिट्री पावर, खास करके नेवी पावर देखते हैं। वहां दर्जनों वॉरशिप मौजूद है और यह बात सच है कि चाहे मॉस्कोवा वॉरशिप पर अटैक की बात हो या मार्कोव वॉरशिप पर अटैक की बात हो, लगातार यूक्रेन की तरफ से सी ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, यहां तक कि कई बार सेवास्तोपोल से आगे बढ़कर क्रीमिया ब्रिज पर भी अटैक करने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है। तो सेवास्तोपोल पर अटैक करने के पीछे जो क्रीमिया यूक्रेन का मकसद है वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए क्रीमिया तक हमारी पहुंच है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि 2014 में तब तक यूक्रेन के नेवी का हेडक्वार्टर होता था ये इलाका, तब बगैर एक गोली चलाए यूक्रेन की नेवी यहां से चली गई थी और तब उन्होंने खुद अपने जहाज को ब्लैक सी में डुबो दिया था ताकि वो रशियन नेवी के हाथ न लगे। जी।